नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास देखिए जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को ज्ञात होगा कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है आपका 20 फरवरी से स्टार्ट होना है। तो उसका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के विषय में तो आप लोग को मालूम होगा कि एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आता है। लेकिन आप लोग का जो एप्लीकेशन स्टेटस है, ठीक है, या कहिए तो आपका सेंटर कहाँ गया है और किस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपका 10 से 15 दिन पहले है, जो कि जारी कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज आपका 20 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। आज दोस्तों आपका 5 फरवरी है। ठीक है, तो आपका जो स्टेटस था एप्लीकेशन वाला, ऑल रीजन का आपका जारी कर दिया गया है। आप लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। किस प्रकार देख सकते हैं, आपको हम सारी स्टेप को बताने वाले हैं। साथ में एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा वो आप लोग को तो मालूम चल गया कि जैसे कि 20 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो आपको 16 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, लेकिन एडमिट कार्ड में जो जो रहता है वो सभी चीज़ें आपको एप्लीकेशन स्टेटस में ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप टू स्टेप कि आप इस एप्लीकेशन स्टेटस को सभी रीजन का कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको चले जाना है क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर जैसे ही आप जाइएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं डालना है, बस डालना है आपको ये बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि जो लोग भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं एग्जाम जाने से पहले, उन लोगों को मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। मॉक टेस्ट आप दीजिएगा कहाँ से? तो मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक का ऑनलाइन, वो दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर भी चल रहा है आपका कामयाबी एक्सप्रेस सेल के नाम से, जो कि 7, 8, 9 फरवरी तक चलना है। इसमें टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वह मात्र 287 रुपये में, और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वह मात्र 404 रुपये में मिलने वाला है। पास प्रो लीजिएगा तो एक मॉक को आप अनलिमिटेड दे सकते हैं। साथ में इसका PYQ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक किसी एग्जाम का आपका मॉक टेस्ट या PYQ नहीं, आपका सभी एग्जामों का, चाहे SSC का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, या आपके स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जामों का PYQ और मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक ही पास में। साथ में जैसा कि रेलवे का भी वैकेंसी आया है, तो पिछला बार जब LP का वैकेंसी आया था उसमें से 40,000 बच्चों ने मॉक टेस्ट से जुड़कर टेक्स्ट बुक से आपका सिलेक्शन लिया था। साथ में 82% जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट हूबहू टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से ही देखने को मिला था। तो आप लोग भी इसको पास को परचेस करके मॉक टेस्ट को देकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, साथ में कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे। है आपको एसएससी डाल दीजिएगा। एसएससी डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो सेकेंड नंबर पर है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे सभी रीजन का यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और URL, यानी कि आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ का एडमिट कार्ड आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले दोस्तों बता दें कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ये मालूम ही नहीं होता है कि हम कौन से रीजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन से रीजन के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। फिर हम उनसे उनका रीजन पूछते हैं तो रीजन दूसरा बताते हैं, और लेकिन उनका जो ऑफिशियल जो रीजन होता है वो आपका दूसरा होता है, यानी कि डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप रीजन जान लीजिए आपका कौन से रीजन में है और कौन से स्टेट में आपका वो रीजन पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका असम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, मेघालय आ जाता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड। देखिए ये सभी स्टेट आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है। ईस्टर्न रीजन में आपका वेस्ट बंगाल के अलावा आपका उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा के अलावा आपका सिक्किम के बाद अंडमान निकोबार आइसलैंड भी आपका ईस्टर्न रीजन में ही आता है। इसके अलावा MP सब रीजन की बात करेंगे तो MP सब रीजन में आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। बात करें सेंट्रल रीजन का, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल रीजन आपका उत्तर प्रदेश है और बिहार। ठीक है, ये दोनों आपका सेंट्रल रीजन में आता है। नॉर्दर्न रीजन की बात करेंगे तो नॉर्दर्न रीजन में आपका दिल्ली आ जाता है, राजस्थान आता है और उत्तराखंड आता है। वेस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो वेस्टर्न रीजन में आपका महाराष्ट्र आ जाता है, गुजरात आ जाता है और गोवा आ जाता है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपका जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आता है। के आर रीजन में आपका कोलकाता, केरल रीजन आता है। और साउथर्न रीजन में आपका आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी इन तमिलनाडु आता है। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि आप लोग अपने अपने रीजन में ही URL पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ईस्टर्न रीजन है। उसके अलावा आपका कर्नाटक केरल रीजन है, फिर आपका साउथर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न है, इसके अलावा वेस्टर्न है, इसके अलावा मध्य प्रदेश रीजन है, इसके अलावा सेंट्रल रीजन है और इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, इसके अलावा आपका नॉर्थर्न रीजन है। ठीक है, तो जिस भी रीजन में आप होंगे, जैसा कि हमने आपको स्टेट का नाम बताया है,
उससे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा आप जैसा कि हम मान के चलते हैं कि आपका ईस्टर्न रीजन का है, तो हम यहाँ पर ईस्टर्न रीजन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पर ईस्टर्न रीजन पर क्लिक करेंगे तो ईस्टर्न रीजन पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में आपको जाना है और यहाँ पर नीचे थोड़ा जाइएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा नो योर स्टेटस डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर कांस्टेबल जीडी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको एडमिट कार्ड लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड आईडी डालना है और या रोल नंबर डालना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। इसके अलावा फादर नेम और मदर नेम का फर्स्ट फोर करेक्टर डालना है। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे जैसे कि मदर का नाम मान लीजिए आपके हैं क्या है, संगीता है। ठीक है, तो संगीता का मात्र 4 ही अक्षर डालना है, SNG। ठीक है, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, डेट डालना है, मंथ डालना है और आपको ईयर डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर सब कुछ डाल दीजिएगा इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च स्टेटस का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एडमिशन सर्टिफिकेट स्टेटस में यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर फादर नेम, इसके अलावा यहाँ पर आपका एड्रेस, इसके अलावा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अलावा आपका रोल नंबर, इसके अलावा यहाँ पर आपको एग्जाम डेट कब आपका एग्जाम में, इसके अलावा आपका शिफ्ट भी देखने को मिलेगा, कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम है, एग्जाम का टाइमिंग क्या है, सिटी ऑफ एग्जाम क्या है, इसके अलावा स्टेटस क्या है, यानी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या आपका रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, आपको ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये तो आपको एडमिशन सर्टिफिकेट स्टेटस है। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि आपका एग्जाम में कौन से सिटी में है। ठीक है, जैसे कि इनका एग्जाम मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, लेकिन किस सेंटर में है ये कब पता चलेगा, एग्जाम के 4 दिन पहले। जैसा कि 20 फरवरी से एग्जाम है तो 20 फरवरी को जिनका भी एग्जाम होगा उनको 16 तारीख को मालूम चल जाएगा कि हमारा सेंटर कहाँ पर है। इसी प्रकार जिनका 26 तारीख को एग्जाम होगा उनको 21 तारीख को मालूम चल जाएगा कि हमारा सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, उसी प्रकार ये तो आपका ईस्टर्न रीजन का हो गया। अगर आपको सेंटर रीजन का देखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको अगर सेंटर रीजन का देखना है, जबकि यूपी बिहार के लोग आते हैं तो ज़्यादातर लोग हमारे जो सब्सक्राइबर हैं आपके यूपी बिहार से ही हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेंटर रीजन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेंटर रीजन पर क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले ही दिख जाएगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर कांस्टेबल जीडी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करने के आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपका एडमिशन सर्टिफिकेट स्टेटस रहेगा और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया रहेगा, या तो ये फॉर ऑनलाइन अप्लीकेंट ओनली। ठीक है, जो ऑनलाइन अप्लीकेंट अप्लाई किए होंगे। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी से आप यहाँ पर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सिटी डाल सकते हैं, आपने कौन सी सिटी को चुना था और आपको यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम सिटी चुना था। इसके अलावा आपको यहाँ पर वेरीफाई ह्यूमन करने को रहेगा, यानी कि 9+9 है तो आपको यहाँ पर 18 डालना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तब क्या कीजिएगा, तब यहाँ पर आपको दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें आप नाम का 4 अक्षर, जैसा कि आपका नाम राघव है तो राघव का 4 अक्षर RGA डालना है। इसके अलावा फादर नेम का आपका 4 अक्षर डालना है। ठीक है, तो फादर नेम का यहाँ पर जैसे कि फादर नेम का नाम अगर आपका रमेश है तो रमेश का 4 अक्षर यहाँ पर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, डेट मंथ ईयर का। इसके अलावा आपका फर्स्ट सिटी क्या चूज किए थे, इसके अलावा वेरीफाई ह्यूमन करके आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो आपको हूबहू इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जिन लोगों का अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो नहीं हो रहा है या आपको करने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप किस नंबर पर कीजिएगा, तो व्हाट्सअप आपको इस नंबर पर करना है 9973741666। बताइएगा अपना परेशानी, या आपको करने नहीं आ रहा है या आपका हो नहीं रहा है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको बता दें कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी पार्टिकुलर एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जो आपका एसएससी या टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसमें जो ज़्यादातर आपका जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस के, ठीक है, हम बात करें सिर्फ जीके जीएस का, वो आपको 80 से 82% जो प्रश्न है आपका PYQ से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, किससे, तो PYQ
से, ठीक है। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम का जो पिछले 1 साल के अंदर हुआ है, जैसा कि एसएससी जीडी का ही जो पीओआईक्यू 2022 का जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2023 में, उसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपका 76 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो एग्जाम तक आपको 76 शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर www.amanprayasgkgs.in से जाकर भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप करना है और आपको बोलना है कि हमको एसएससी डीपीवाईक्यू का पीडीएफ परचेस करना है। इसके अलावा उसी तरह सीएचसी एचएसएल का परचेस करना चाहते हैं, एमटीएस का करना चाहते हैं, सीजीएल का करना चाहते हैं, सीपीयू का करना चाहते हैं, एमटीएस 2022 का करना चाहते हैं, तो इस साइट पर जाकर आप लोग परचेस कर सकते हैं। अगर आपको साइट पर परचेस करने से बचना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करने के बाद आपको यहाँ पर बताइएगा आपको कौन सा पीडीएफ चाहिए। सभी पीडीएफ का मात्र 25 रुपये दाम है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको बात कर लेते हैं आपका एडमिट कार्ड का। तो देखिए, जैसा कि आपका एग्जाम 20 तारीख को है, ये आपका पुराना एडमिट कार्ड है, पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। तो 20 तारीख को जैसा एडमिट कार्ड है, तो आपको जैसे ही यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, ये वाला ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 20 तारीख को यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है। डाउनलोड एडमिट कार्ड इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक ये जो इस तरह का इंटरफेस वाला जो एडमिट कार्ड है आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा, फिर आप जाकर एग्जाम दीजिएगा। जिनका भी एग्जाम है वो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और आप लोग पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट वीडियो के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर सभी रीजन का यहाँ पर आपको लिंक भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको सेंट्रल रीजन का है तो आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा, एसएससी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जाकर वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डाउनलोड नहीं होगा तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।